हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका शर्मा। आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर की स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मैटर को फिज़िकल बेसिस पर क्लासीफाई किया था। इसमें फ़िज़िकल बेसिस में 3 कैटेगरी देखी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हम मैटर को केमिकल बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे, प्योर और इम्प्योर। अब प्योर क्या होगा? जिस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ऐसी सभी चीज़ें जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हो उसे हम प्योर कहेंगे। एंड इम्प्योर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर, जो कि प्योर कैटेगरी में रखे गए हैं। कॉपर का अगर हम एक पीस लें और अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो उसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल हैं कॉपर के। और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जो कि O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसमें भी हमें सारे पार्टिकल एक जैसे ही मिलेंगे, इसलिए ऑक्सीजन को भी हमने प्योर की कैटेगरी में रखा है। वाटर जो H2 और O कंबाइन होकर बनता है, इसे भी हम प्योर के फॉर्म में रखेंगे। बिकॉज अगर वाटर में हम पार्टिकल्स देखें तो ये एक ही तरह के दिखाई देंगे, जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। इसमें सारे पार्टिकल एक जैसे होंगे, इसलिए वाटर को भी हमने प्योर की कैटेगरी में रखा है। इम्प्योर के एग्जांपल में एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, इसलिए एयर को इम्प्योर की कैटेगरी में रखा है। इसी तरह सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, जिसमें कि 2 और मोर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एयर सॉल्ट सॉल्यूशन को भी हमने इम्प्योर की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे ही सैंड इन वाटर भी इम्प्योर की कैटेगरी में आता है। प्योर को हम 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। फॉर एग्जांपल कॉपर और ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। कॉपर में सिर्फ कॉपर के ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कोई भी अलग एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन में भी सिर्फ ऑक्सीजन के ही पार्टिकल हैं, अलग इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ये कॉपर और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। वाटर जो है वो कंपाउंड के कैटेगरी में आता है, बिकॉज इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है। इसे हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, इसलिए कंपाउंड को हमने प्योर की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि कंपाउंड में हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसी तरह के सारे पार्टिकल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वाटर को हमने प्योर की कैटेगरी में रखा है। अब मिक्सचर की बात करें तो इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। मिक्सचर को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग होता है सेम या सिंगल फेस, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग है डिफरेंट फेस। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन में हमें एक क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देता है, इसमें कोई भी हमें अलग अलग फेजेस दिखाई नहीं देती, इसलिए सॉल्ट सॉल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्ट सॉल्यूशन को कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट फेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर में अगर हम सैंड मिक्स कर दें तो हमें सैंड की लेयर अलग दिखाई देगी और वाटर की लेयर हमें अलग दिखाई देगी। इस तरह से 2 डिफरेंट फेजेस इसमें हमें दिखाई देगी, जिसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलॉइड्स और सस्पेंशन। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसमें कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं। अगर इनकी साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइड्स में फॉर एग्जांपल मिल्क, जो कि सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, इनका जो साइज़ है वो होता है 1 to 100 नैनोमीटर। सस्पेंशन, इनके पार्टिकल्स का साइज़
सॉल्यूशन और कोलाइड से बड़ा होता है, जो कि हमें आँखों से ही दिखाई देता है। इसका साइज़ जो है वो लार्जर मोर देन 100 नैनोमीटर। सेकेंड डिफरेंस है ट्रांसपेरेंट। ट्रू सॉल्यूशन हमें एक क्लियर सॉल्यूशन के फॉर्म में दिखाई देता है, जो कि ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है। कोलॉइड्स में ट्रांसलूसेंट और सस्पेंशन में ओपेक। ओपेक का मीनिंग है कि इसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। थर्ड है पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसे हम फिल्ट्रेशन की मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह से कोलॉइड्स सॉल्यूशन को भी हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ है डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। स्कैटर, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, ये लाइट को स्कैटर कर सकता है। सस्पेंशन भी लाइट को स्कैटर करता है। एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, कोलॉइड्स में मिल्क एंड सस्पेंशन में चॉक पाउडर प्लस वाटर या फिर सैंड प्लस वाटर। अब स्कैटर का जो मीनिंग है उसे हम टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट। इफ़ अ लाइट इज़ पास्ड थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन देन द सब्सटेंस इज सेड टू शो टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। जब हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट सॉल्यूशन के पार्टिकल्स स्मॉल होने के कारण इससे नहीं टकराती है और ये पाथ हमें दिखाई नहीं देता है। दैट मीन्स ये लाइट को स्कैटर नहीं करती है, बट कोलॉइड्स के पार्टिकल से ये लाइट जो है वो टकरा जाती है और एक बीम हमें दिखाई देता है। ये लाइट को स्कैटर कर देता है, इसका पाथ हमें विजिबल दिखाई देता है। इसी तरह से सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो भी लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। इस पूरे इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर किस तरह से बनेगा, जब एलिमेंट और कंपाउंड जो हैं वो फिज़िकल बेसिस पर ही कंबाइन कर दिए जाएं, लेकिन एक कोई भी नया सब्सटेंस हमें इसमें नहीं मिलता। कंपाउंड जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट है अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसमें जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, बट कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। इसमें जो सब्सटेंस बनेगा उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगा। जैसे वाटर बनेगा तो उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। थर्ड है अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो उसके कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस जैसी ही होगी, बट इसमें कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो हाईली कंबस्टिबल है, बहुत ही ज्वलनशील होता है, और ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ बर्न, ये आग को जलाने में हेल्प करता है। बट जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है वाटर, ये आग को बुझाने का काम करता है। इस तरह से द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लास्ट है द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ईजीली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर में हम इनके जो कंस्टिट्यूएंट है उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड में हम इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करके ही इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें सब मिक्सचर को फिज़िकल मेथड से अलग किस तरह से करते हैं, इस तरह के टॉपिक्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।